बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सर सऊद, लेक्चर इन मैथमेटिक्स बहरिया कॉलेज कारसास। आज सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की सीरीज़ का हमारा छठा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6। आपको जो है स्क्रीन पे नज़र आ रहा है लेक्चर नंबर 6। आज डेट है हमारी 15 जुलाई, वेडनेसडे का दिन है। इससे पहले हमने जो लेक्चर्स पढ़े थे उसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने आपको सोल्यूशन कराया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करूंगा ऑनवर्ड। बुक आप खोल के रखेंगे, एक्सरसाइज है 2.1, पेज नंबर है 53। सवाल पढ़ के मैं डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए, कह रहा है फाइंड द पॉइंट, एक पॉइंट मालूम करें विच इज़ इक्वी डिस्टेंट, जो बराबर फासले पर है, फ्रॉम 0,0, 3,1 एंड 6,0। इसका मतलब ये है कि आप जब डायग्राम में देखेंगे तो मैं यहाँ पर फर्ज कर रहा हूँ कि लेट पी एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट which is equidistant from the points देखें, ये पी पॉइंट है जो नज़र आ रहा है आपको, पी एक्स वाई, ये आपको मालूम करना है, जो कि बराबर फासले पे है इन तीनों पॉइंट्स के। तीन पॉइंट्स के नाम नहीं दिए हुए, आपने नाम सपोज कर लेना है। मैंने नाम सपोज किया है, एक को ए का नाम दिया है, फिर बी, फिर सी। मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम दी पॉइंट्स ए 0,0, बी 3,1 एंड सी 6,0 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस की बात की इसने, तो डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला शो कर रहा हूँ, डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। साथ साथ आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब देखिए, मैं तीनों डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले पी ए का डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, पी बी का, फिर पी सी का। तो अब देखिए बेटा, मैं सबसे पहले जो है यहाँ पर पी ए का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के दिखा रहा हूँ आपको। पी ए, देखिए जनाब, P पहले है तो x1 y1 कहलाएगा, A बाद में है तो x2 y2 कहलाएगा। इसका मतलब है 0 माइनस एक्स इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई इसका स्क्वायर। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 0 हटा दीजिए आप, माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इससे माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोगों को मिल जाएगा ये। इसके अलावा जो है मैं आपको 1 मिनट का टाइम भी देता हूँ कॉपी करने के लिए, साथ साथ रजिस्टर लेके बैठा करें और उसको कॉपी भी किया करें। अब जनाब, मैं पेज को पलटा रहा हूँ और इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो देखिएगा बेटा, पी ए का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पी ए का डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर।
इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। पी जो है पी बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो अब पी बी निकालने के लिए पी के पॉइंट्स x1 y1 लेंगे और बी के पॉइंट्स x2 y2 कहलाएंगे। तो देखिए 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर जो है वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया है, तो इस सिंप्लीफाई अभी नहीं करेंगे, बल्कि इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे जनाब, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट डिस्टेंस हमें निकालना है पी सी। तो देखिए जनाब, पी सी डिस्टेंस निकालूंगा तो P के पॉइंट्स x1 y1 और C के पॉइंट्स x2 y2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये ज़ीरो वाली चीज़ को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? साथ साथ कॉपी करते रहिए। अब क्योंकि तीनों डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस हैं यानी कि बराबर हैं, तो हम इक्वेटिंग करके सिंप्लीफाई करने की इसको कोशिश करेंगे। अब देखें, सबसे पहले मैं काम कर रहा हूँ, इक्वेटिंग मवाजना कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का, दोनों को बराबर रख के सॉल्व करूँगा। तो जनाब देखिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अंडर रूट, बेटे यहाँ पर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर रखेंगे प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर रखेंगे। स्क्वायर रूट को जो है कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते ही स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये चीज़ बाहर आ जाएगी, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखिए, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो बेटे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 टू 6 एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2y प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखिएगा, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल आउट कर दीजिए। प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल प्लस का वाई स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पर जो है वो आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ तो इस साइड 0 बचा इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा भाई, 9 प्लस 1 10 हो गया, माइनस का 6x माइनस का 2y। अच्छा जी, अब आप क्या करो, ये काम करोगे कि ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 कर लो। जैसे आप डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मजीद, ये हो जाएगा 0, 2 5 10 माइनस 2 3 6x माइनस का y। ठीक, इनको उधर शिफ्ट कर लो। तो जैसे ही मैं उधर शिफ्ट करूँगा, प्लस वाली टर्म माइनस की हो जाएगी और माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी। तो देखें बेटे, ये जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा 3x प्लस वाई और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। यहाँ तक कॉपी करें, मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। ठीक है जनाब,
अब आपके पास ये भी तरीक़ेकार है कि मैंने पहले इक्वेशन नंबर 1 2 को सॉल्व किया था इक्वेट करके, 2 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक तरीक़ेकार इक्वेशन नंबर 1 और 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं 1 और 2 और 3 को सॉल्व करने के बजाय 1 और 3 को इक्वेट कर रहा हूँ, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप देखिएगा बेटे, नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा जनाब, इक्वेटिंग 1 एंड 3, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को इक्वेट करवा रहा हूँ। अब 1 में क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर है इजिकल टू, अब 3 में क्या है जनाब, अंडर रूट 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। स्क्वायर रूट को कैंसिल करना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी पड़ेगी, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, खत्म हो गया स्क्वायर रूट, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बचा इजिकल टू, ये बाहर आ जाएगा 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ए माइनस, ये यहाँ पे वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से कैंसिल कर दें, एक्स स्क्वायर बचेगा इजिकल टू, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से खोल दीजिए, 36 माइनस 6 टू 12 एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। हम आसानी से यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस 12 एक्स को इधर लेके आएंगे, प्लस का 12 एक्स हो जाएगा इजिकल टू 36 हो गया, 12 मतलब 12, 12 3 36, तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू आ गई 3 के बराबर। अब हमें क्या मालूम करना है, वाई, तो बेटे पुट इन इक्वेशन नंबर 4, तो 4 इज एम्प्लाइज दैट, देखते रहें जनाब, इक्वेशन नंबर 4 जो थी आपके पास 3x थी, x की जगह आपने वैल्यू पुट की 3 प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब आप सिंप्लीफाई करें, ये 3 3 9 हो गया, प्लस का y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको उधर शिफ्ट कर दें तो y इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आपने वो पॉइंट मालूम करना था, तो देखें, सो रिक्वायर्ड पॉइंट पी एक्स वाई, एक्स क्या है 3, वाई क्या है -4, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है और यही यहाँ पर हम इसको आंसर छोड़ देंगे। तो ये था हमारा जनाब क्वेश्चन नंबर 16, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथ साथ, एज वेल एज जो है मैं फिर नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा और नया सवाल स्टार्ट करूंगा। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। अच्छा बेटे अब देखिए, आप लोग अपनी बुक सामने खोल के रखिएगा और यहाँ पर जो है मैं अब सवाल पढ़ूंगा इन द नेक्स्ट स्टेप, या ये नेक्स्ट स्टेप में जा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे। अब देखिएगा जनाब, मैं क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। आसान सा सवाल है, कह रहा है साबित करें द 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं आर दी वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर वाला सवाल हम कर चुके हैं, इसको ज़रा सा देख लेते हैं। एक स्क्वायर की डायग्राम मैंने बनाई और मैंने पहले भी बात बताई थी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने पॉइंट्स को रखना है। इसको पॉइंट ए का नाम दे दें, इसको पॉइंट बी का नाम दे दें, इसको सी का नाम दे दें, इसको डी का नाम दे दें। पहले पॉइंट को ए का नाम देंगे तो ये दिया हुआ 1,2 डायग्राम में मेंशन कर दिया मैंने। फिर है जनाब a+1, अब वेरिएबल दिया है यहाँ पे, और a+2, ठीक है। तीसरा पॉइंट सी है 1, कॉमा
2a+2 और लास्ट पॉइंट डी दिया हुआ है आपके पास 1 - a 2 + a। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, चारों डिस्टेंस को बराबर प्रूफ करना है। एक तो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, और हमने ये बात पढ़ी थी कि इनके डायगनल्स भी आपस में बराबर होते हैं। डायगनल ये होता है डायग्राम में, ये देखें AC और ये BD। तो अब क्या काम करते हैं हम जनाब, अब हम लिखते हैं इस सवाल को, कंसीडर अ स्क्वायर ABCD। ठीक है। अब क्या करेंगे जनाब, अब देखें, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए डिस्टेंस मैं शो कर रहा हूँ, D√x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको एक ही दफा शो करना है शुरू में। अब हम बारी बारी डिस्टेंस निकालते हैं, AB BC CD A। अब देखिए जनाब, सबसे पहले मैं AB डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा AB डिस्टेंस इज इक्वल टू √A के पॉइंट्स x1 y1 हो जाएंगे, B के पॉइंट्स x2 y2। गौर से देखते रहेगा, फॉर्मूले में पुट करना। ये क्या हो जाएगा, A+1 - 1 हो जाएगा स्क्वायर, फिर A+2 - 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। ये +2 और -2 कैंसिल, +1 - 1 कैंसिल, तो AB डिस्टेंस आ जाएगा, A बचा A का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस A बचा A का स्क्वायर, ये बन गया 2A स्क्वायर। 2 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा, अगर A स्क्वायर का रूट निकलेगा तो जनाब A का जब रूट निकलेगा तो AB A बाहर आएगा, √2 यूनिट्स आ जाएगा। इसका मतलब चारों डिस्टेंस हमारे पास यही आने चाहिए। इसको चाहे तो आप बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहें। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं ये काम करता हूँ कि BC डिस्टेंस निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देखते रहें BC डिस्टेंस। अब B के पॉइंट x1 y1 होंगे और C के पॉइंट्स x2 y2 होंगे। इसका मतलब है फॉर्मूले के अंदर पुट करूँगा तो 1 माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस से -1, इसका स्क्वायर कर दूंगा, फिर 2A + 2 -A -2 इसका स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखें हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो देखें क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं और सिंप्लीफाई होंगी। ये प्लस का 1 और -1 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का 2 इधर, ये +2 कैंसिल आउट हो गया। बात समझ में आ रही है आपको। अब देखें यहाँ पर मज़ीद देखिएगा ज़रा, BC डिस्टेंस यहाँ तो डायरेक्ट -A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +A स्क्वायर हो जाएगा जनाब। ठीक है। अच्छा, प्लस 2A में से एक A गया, A बचा, A का स्क्वायर कर दीजिए डायरेक्ट। आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं जनाब, स्क्वायर कर लें तो 2A स्क्वायर आ गया, A स्क्वायर का रूट बाहर आएगा तो A हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट भी लीजिए इसका, और ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है जनाब। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको कॉपी करने के लिए, साथ साथ रजिस्टर में कॉपी करते रहिए। नेक्स्ट स्टेप पर जाता हूँ, या मैं यूँ कर लेता हूँ कि यहीं पर ही इसका आंसर शो कर देता हूँ BC डिस्टेंस का, और A बाहर आ जाएगा और √2 आ जाएगा यूनिट्स। ठीक है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मुझे भी नज़र आ रहा है जनाब। ठीक, अब आइए
सी डी डिस्टेंस पे, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, सी डी डिस्टेंस निकालूंगा। आप लोग डायग्राम देखते रहेंगे। अब देखिए बेटे, जब मैं सी डी डिस्टेंस की तरफ आऊँगा तो सी के पॉइंट्स x1 y1 कहलाएंगे और डी के पॉइंट्स x2 y2 कहलाएंगे। तो जनाब 1 माइनस ए माइनस 1 इसका स्क्वायर कर देंगे आप, प्लस 2 प्लस ए और माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a हो गया और -2 हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब सिंप्लीफाई करते हैं भाई, +1 -1 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिएगा सी डी डिस्टेंस बराबर आ गया अंडर रूट, -a का स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट तो प्लस का a स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, +2 और -2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, प्लस a में से -2 आ गया, -a बचेगा और -a का स्क्वायर करेंगे तो प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगेन क्या हो जाएगा, √2a स्क्वायर आ गया और a स्क्वायर का रूट बाहर निकालेंगे तो आपके पास a√2 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है। अच्छा बेटे, अब लास्ट डिस्टेंस रह गया है ए डी, तो वो भी निकाल लेते हैं जनाब। तो ए डी डिस्टेंस जब निकालेंगे तो ए के पॉइंट्स x1 y1 कहलाएंगे और डी के पॉइंट्स x2 y2। अब देखें भाई, क्या करता हूं मैं, 1 माइनस ए माइनस 1 स्क्वायर करूंगा मैं, प्लस 2 प्लस ए -2 कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये +2 -2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, ए डी डिस्टेंस -a का स्क्वायर करेंगे तो प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर बना, 2a स्क्वायर इसका रूट निकालेंगे तो ये बनेगा a√2 यूनिट्स। ठीक है जनाब, ये ए डी चारों डिस्टेंस बराबर आ गए। अब हम इसका जो है रिजल्ट आखिर में लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ अब मैं ये काम करूंगा कि आपको इसके डायगोनल्स की लेंथ मालूम करूंगा। तो देखिए, आप चाहें तो हेडिंग डाल सकते हैं फॉर डायगोनल्स। ठीक है, अब एक डायगोनल है ए सी, तो देखेंगे जी ए सी का डिस्टेंस क्या आता है। ए के पॉइंट्स x1 y1 कहलाएंगे और सी के पॉइंट्स x2 y2। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2a प्लस का 2 -2 स्क्वायर। जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है उसको कर दीजिए, +1 -1 कैंसिल हो गया, +2 -2 कैंसिल हो गया। तो ए सी डिस्टेंस जो आएगा 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर आएगा और दोनों का रूट क्या निकलेगा, 2a यूनिट्स के बराबर निकलेगा। अब हमें क्या करना है, इसका दूसरा डायगोनल बी डी कैलकुलेट करना है। इसको भी देखिए, बी डी डायगोनल b के पॉइंट्स x1 y1 और d के पॉइंट्स x2 y2। तो इसका मतलब है 1 -a -1 इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस फिर 2a 2 प्लस a और -a -2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए, जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है वो कर दीजिए। एक प्लस का 1 हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है, +2 हो रहा है और -2 हो रहा है। ठीक है, और ये +a भी हो गया और -a भी हो गया। अब यहाँ देखिएगा ज़रा, -a और -a -2a हो जाएगा, -2a का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4a स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट बाहर आएगा 2a यूनिट्स।
अब आप लोग देख रहे हैं कि इसका डिस्टेंस भी बिल्कुल सेम आया है जो AC का आया था। अब मैं रिज़ल्ट लिखूंगा इसका। रिज़ल्ट इसलिए इसका लिखने के लिए तरीक़ेकार ये होगा कि हम यहाँ लिखेंगे सिंस, चूँकि AB डिस्टेंस बराबर आया BC डिस्टेंस के, बराबर आया CD डिस्टेंस के, बराबर आया AD डिस्टेंस, चारों साइडों का डिस्टेंस किसके बराबर आया जनाब? हमने देखा था, ऑब्जर्व किया था, A√2 यूनिट्स के बराबर आया था। ठीक है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जनाब। अब मैं यहाँ पर इसके डायगोनल्स का डिस्टेंस भी लिखूँगा एंड करके कि AC डिस्टेंस बराबर आया BD डिस्टेंस के और वो आया 2A के बराबर। दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई हैं, तो हम लिखेंगे सो गिवन वर्टिसेस फॉर्म्स स्क्वायर। तो स्क्वायर को शो कर रहे हैं या स्क्वायर के वर्टिसेस बना रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, एज वेल एज जो है मैं आपको 1 मिनट का टाइम भी दे रहा हूँ। स्क्रीन पे साफ नज़र आ रहा है और आप एक एक स्टेप जो है वो आराम से कॉपी कर सकते हैं अपने रजिस्टर पर। इस एक्सरसाइज का बस लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 18 आता है MCQs में। वो मैं नेक्स्ट पेज पर मैं आपको करके दिखाऊंगा वो। तो जब तक आप जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। इन द नेक्स्ट स्टेप तो देखिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा हूँ और ये आपसे पूछा जाता है MCQs में। ये 5 नंबर के सवाल में नहीं आएगा, मगर मैं तरीके कार उसी तरीके से कराऊंगा आपको। अब मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, इसको देखिए और डायग्राम बनाऊंगा। शो दैट, साबित करें, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की तमाम कीमतों के लिए, वैल्यूज़ के लिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस इज म्यू डिस्टेंस साबित करना है आपने। तो आप एक जल्दी से एक रफली डायग्राम बना लोगे। 2 पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट उसने दिया हुआ है x, y और एक पॉइंट दिया हुआ है उसने x प्लस म्यू कॉस थीटा और दूसरा दिया हुआ है y प्लस म्यू साइन थीटा। और हमें क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और वो डिस्टेंस जो है म्यू आना चाहिए। अब आप बस यहाँ पे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, लिखो d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए जब पहला पॉइंट x1 y1 कहलाएगा, दूसरा वाला x2 y2 कहलाएगा। अब देखिएगा बेटे, d इज इक्वल टू √ ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो इसका मतलब है क्या लिखूंगा, x प्लस म्यू कॉस थीटा माइनस x इसका स्क्वायर प्लस y प्लस म्यू साइन थीटा माइनस y का होल स्क्वायर। ये सब एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आएगा भाई। अब जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल आउट कीजिएगा। ये प्लस का x और माइनस x कैंसिल, प्लस का y माइनस y कैंसिल, d इज इक्वल टू √ ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, म्यू का स्क्वायर म्यू स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू का स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा। अच्छा बेटे, अब देखिए d इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, म्यू स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस का साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। आप लोग मैट्रिक क्लास से जानते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है।
तो आप क्या करोगे, d इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये इसकी जगह 1 आ जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो म्यू बाहर आ गया यूनिट्स। और यही बात हमें साबित करनी थी, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रूव्ड लिखोगे। बात क्लियर हो रही है मेरी? ठीक, तो आज बेटे हमारी ये एक्सरसाइज जो है वाइंड अप होती है, और इस पूरी एक्सरसाइज में हमने एक ही फॉर्मूला डिस्कस किया है, और वो डिस्कस है डिस्टेंस फार्मूला, कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हों एक लाइन सेगमेंट के, और उनके दरमियान हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर हमें डिस्टेंस दिया जा रहा है तो फर्दर मोर चीज़ें कैसे कैलकुलेट की जा सकती हैं। ठीक है, ये हमारा बहुत ही आसान सा टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक था, जो कि आज हमने यहाँ पर अख्तिताम पजीर किया है। अब मैं ये चाहूँगा कि अब नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 या 6 होगा, उसमें हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करें, और नई एक्सरसाइज में जो है हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया फार्मूला पढ़ेंगे। अब देखिए हर एक्सरसाइज में फार्मूले बढ़ते जाएंगे, तो अब आपने बहुत ध्यान से जो है ना अगली एक्सरसाइज, क्योंकि देखें एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में 2.2 एक्सरसाइज और 2.4 में से पूछे जाते हैं, तो आपने इसके लेक्चर्स जो हैं वो मिस नहीं करने हैं, और तकरीबन सारे सवाल हम वहाँ पे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।